Hi guys, good morning and welcome back my YouTube channel. So back with another vlog. I hope you are doing well, but I'm not doing well क्योंकि आज भी मेरी हाउस हेल्प गायब हो गई है। आजकल ना आज ये तीसरा दिन है ना जब मैं कंटिन्यू हर 2 दिन बाद बोल रही हूँ मेरी हाउस हेल्प नहीं है। और आज मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि मैं स्कायू को मम्मी के पास नहीं भेजूँगी, सासू मॉम के पास नहीं भेजूँगी और मैं इसे रख के मैं सारा चीज़ हैंडल करूँगी, काम करूँगी, एवरीथिंग मैं हैंडल करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि आखिर मैं कब तक, आज मम्मी लोग पास में हैं, भाभी मेरी जेठानी जो वो पास में रहती है, कल के दिन वो दूर जाएंगी, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी? तो मुझे आना चाहिए ना मैनेज करना चीज़ों को। मैंने अकेले चैलेंज लिया। सुबह उठी, इसे फीड कराया, मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। मैंने इसे फ़ोन नहीं दिया और एक अपने आप को चैलेंज दिया कि मैंने इसको फ़ोन नहीं दिया कि फ़ोन इंगेज कर दूँ और मैं काम करूँ, नहीं। मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। इसने 3 ड्रेस अपना गीला कर लिया, 3 आउटफिट मैंने चेंज करा। उस बीच में मतलब सारा टेंट्रम झेला इनका, बट गुस्सा भी नहीं करी, डांटा भी नहीं इसे, क्योंकि वो सही नहीं है, तंग कर रही थी मुझे। बट मैंने आज सारा काम अकेले मैनेज किया। एंड सुबह मैं वॉशरूम होके आई थी, फिर मुझे वॉशरूम लगी थी एंड ये सो रही थी। अब मैं इसे सुला के जाती और ये जग जाती तो नींद में चलने लगती। सुलाती तो मैं इसे बेड पर नहीं, नीचे ही, फिर भी नींद में चलती। मैं इसे ले के अभी वॉशरूम होके आ रही हूँ। तो मैंने ना, टाइम हो गया 1, अब मुझे सिर्फ खाना बनाना है, दाल बना हुआ है, सब्जी बनाना। अब ये सो गई है, इसको मैं सुलाती हूँ, देखती हूँ बना पाती हूँ कि नहीं। एंड मिक्की 8 ही बजे आज ऑफिस चले गए हैं। और जो मेरी हाउस हेल्प थी उसको मैंने 2 टाइम, जब वो गायब हुई तो मैंने उसे समझाया था कि आप मुझे कॉल कर देना। तो बेचारी मुझे 8 बजे कॉल भी की, बट उस टाइम मिक्की ऑफिस जा रहे थे तो कुछ हो नहीं सकता था। यूजुअली मिक्की 10 बजे तक ऑफिस जाते, बट आज ज़्यादा काम था तो 8 बजे ऑफिस चले गए। बट मैंने आई डिड इट, मैंने किया सारा काम, सब कुछ अकेले मैनेज। आगे वाले व्लॉग्स में आपको चीज़ें पता चलेंगी कि मैंने आज ये चैलेंज क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं मेरी सासू माँ को मैंने बुलाया। क्योंकि आगे व्लॉग्स में आपको समझ में आएगा कि आज मम्मी लोग पास में है, कल दूर जाएंगी, तो एक्चुअली नहीं, सस्पेंस थोड़ा सा रहना चाहिए ना। वो अभी आपने मेरी शॉपिंग भी देखी है सरस्वती पूजा वाले दिन, कल के दिन जो हम देवरानी जेठानी गए थे शॉपिंग पे, किस चीज़ की शॉपिंग हो रही थी, तो आपको ब्लॉग्स में पता चलेगा। यहाँ पे मिक्की सोयाबीन को हल्का सा फ्राई करके, थोड़े मतलब कम ऑयल में थोड़ा सा स्टर फ्राई किया है बस। और इधर आलू बॉईल करके गया है। बस मुझे ये सब्जी को बनानी है, सो बनाती हूँ। मिलती हूँ आपसे सब्जी बनाने के बाद। आई डोंट नो कब मिलूंगी मैं, बट मिलूंगी ज़रूर। स्टे ट्यून। सो सोचा थोड़ी आपसे वॉइस ओवर पर ही बात कर ली जाए। जो मेरा लास्ट वीक मतलब 10 से लेके जो 16-17 तारीख तक जो मेरा टाइम गया है, 16 फरवरी तक, इतना ज़्यादा कियोस, इतना हैक्टिक, इतना टफ हो गया, मतलब हो गया था। और हमारी फैमिली में ऐसी चीज़ें हो गई थी, मैं बिल्कुल इतनी स्ट्रेस्ड थी। वो तो आपको आने वाले व्लॉग्स में सारी चीज़ें आपको दिखेंगी ही, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। पहले अच्छी चीज़ें हुई, फिर बुरी चीज़ें हो गई। मतलब मैं इतनी डिस्टर्ब थी ना, मुझे सोच लो, मैं सरस्वती पूजा का व्लॉग, 3 को सरस्वती पूजा है एंड मैं अब अपलोड कर रही हूँ। मैं कितनी ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है जैन लास्ट वीक से फैब तक, मतलब जैन में बहुत एक्टिव रही हूँ मैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। फैब स्टार्ट होते ही मतलब इतनी सारी चीज़ें होना, पहले तो हमारे घर पे कुछ अच्छी चीज़ें हुई, उसके बाद बुरी चीज़ें हुई, उसके बाद कुछ ना कुछ होता गया। मैं इतनी डिस्टर्ब थी, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग एडिट करूं, अपलोड करूं, इवन बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं इतनी परेशान थी चीज़ों को लेके। अब जाके थोड़ी सी, जब मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आज डेट मैं आपको मेंशन करती हूँ, आज है 18 फैब। आज से 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आ जाएगा। तो वो तो आपको सारे व्लॉग्स में सारे अपडेट मिल ही जाएंगे। बट मैं आप लोगों से थोड़ा सा कनेक्ट होना चाह रही थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मुझे लगा वॉइस ओवर ही करके आपको थोड़ा सा अपडेट देती हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं ना उधर बीच रेगुलर व्लॉग्स अपलोड कर रही थी। जब मैं व्लॉग्स अपलोड करना बंद करती हूँ, मुझे मैसेजेस आने लगते हैं
कि प्लीज़ आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो या फिर आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं। और ये कंसर्न ना मैं समझ सकती हूँ कि आप किसी से कनेक्ट हो जाते हो ना, तो आपकी आदत हो जाती है कि आपको लोग देखना चाहते हैं। बट आई एम सो सॉरी सभी लोग, मतलब जो भी मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि व्लॉग्स को लेके मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, तो मैं उन सब मैसेजेस को देख रही थी। बट मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, मुझे लग रहा है मैं 10 से 16 के बीच बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हुई, मतलब ऐसा लग रहा था ना, जैसे लग रहा था क्या ही हो गया, अब मैं कैसे हैंडल करूँ, कैसे मैनेज करूँ। बट कोई नहीं, अभी लाइफ मेरी नॉर्मल हो गई है। आज है 18 फ़ेब, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है। इस बार का बर्थडे तो मैं बता ही नहीं सकती क्या होने वाला है, वो भी आपको आगे व्लॉग्स में पता चल जाएगा। सो प्लीज़ मेरे को बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि थोड़ी सी मैं इधर स्लो हो गई थी फिर से। बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी वैसे ही एक्टिव हो जाऊँ, मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे, वीडियोस कंटिन्यू आएंगे। एंड यहाँ पे जब मैं खाना बना रही थी तो मेरा एक ध्यान स्काई पर था और एक इधर काम पे था, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्प है वो फिर से गायब थी। पता नहीं क्या हो गया उनको, आजकल बहुत ज़्यादा गायब होने लगी है। मुझे थोड़ा बर्तन है धुल लूँ, अब क्या धुलूँ कि मैडम जग गई हैं। देखते सोएगी थोड़ा देर और तो काम ही पड़ जाएगा मेरा। तो शाम के बज गए 4 एंड हम कर रहे हैं लंच। अभी मिक्की आए 2:30 बजे ऑफिस से, एंड ऑफिस से आने के बाद उन्होंने बनाया रोटी। जब वो आ गए थोड़ा बर्तन क्लीन करके मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने से पहले स्काई को खाना खिला दिया था, उसका टाइम हो गया था, फिर बर्तन क्लीन करके मैं चली गई थी नहाने, तब तक मिक्की रोटी बना रहे थे। अब लेते हैं रिव्यू कि मेरी सब्जी कैसी बनी है। एक नंबर। अरे झूठ मत बोलो यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्जी में कोई ऐसे नुक्स ना हो। खा के देखो, बोल रहे हैं। सो मैं दिखा रही हूँ पहले अपना लंच। बैगन का भाजी, आलू सोयाबीन की सब्जी, आंवला का अचार, चटनी, 1 रोटी, दाल। सो ये हमारा है लंच आज का। गणपति देव का है थोड़ा राइस भी। सो हाय गाइज़, यहाँ मैंने एक मंगाया था ऑनलाइन टीवी कैबिनेट अपने लिविंग रूम के लिए, और बहुत टाइम से ये मंगवा के रखा था। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी थी, ना ही इसे लगवाया था, तो सोचा फाइनली अब हमारे घर फंक्शन हो रहा है तो इसे लगवा भी दूँ लगे हाथ। बट मुझे लग नहीं रहा है ये लग पाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है एंड बहुत ज़्यादा डस्ट भी हो जाएगा पूरा रूम, क्योंकि वो क्या बोलते हैं मशीन वगैरह से ड्रिल वगैरह करेगा तो बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है। क्योंकि यहाँ का जो गवर्नमेंट क्वार्टर है, जो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं उनको आइडिया होगा कि गवर्नमेंट कैसा क्वार्टर देती है एम्प्लॉयज़ को, बहुत ही गंदा। और हमने बहुत सारा खर्च करके अपना क्वार्टर ऐसा किया, आई नो। हाँ, एक खर्च करने का एक रीज़न ये है कि मिक्की का यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा, और दूसरी बात अभी हमें बहुत 30-20 साल तक यहाँ पे रहना है, तो चलो कोई नहीं, इन्वेस्ट वर्थ इट है उतना टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो। क्योंकि ना बहुत गंदा क्वार्टर देती है। अगर मैं आपको, मेरे पास इमेज होगा ना क्वार्टर का, तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर इस फ़ोन में हुआ तो, नहीं तो किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं आपको। ऐसा क्वार्टर था। फिर हमने एक एक्स्ट्रा उधर लिविंग बेडरूम, अटैच लैट्रिन बाथरूम बनाया। एक फैमिली के लिए देती है क्वार्टर, बट तभी सब लोग यहाँ पे रहते थे, मेरे मम्मी पापा, जिठानी उनके बच्चे सब लोग रहते थे, तभी नीड थी एक एक्स्ट्रा बेडरूम की, तो हमने उस टाइम बनवाया था। तो यहाँ पे ना अब मुझे ऐसा फील होता है, अब ज़्यादा खर्च करने का मेरा मन करता नहीं है। अब सोचती हूँ कुछ चीप एंड बेस्ट चीज़ें यहाँ पे लगाऊँ और ऐसी चीज़ों को यूज़ करूँ मैं, कि अगर मैं कहीं इन फ्यूचर घर बना रही हूँ तो वहाँ पे मैं उसको लेके जा सकूँ। ऐसा ना हो कि वो चीज़ें यहीं पे रह जाएं, और जो चीज़ें यहीं पे रह जाए उसको वैसा यूज़ करूँ ताकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो बस ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने अब इस पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, बट कोई नहीं। आप जहाँ रहते हो, जहाँ आप इतना टाइम स्पेंड करोगे, अपने जीवन का एक 30 साल गुजारने वाले हो, वहाँ पे कुछ तरीके का एटलीस्ट होना चाहिए। आप जैसे तैसे तो नहीं रह सकते। सब अपने अपने काम में बिजी है, और मेरी बेटी अपने काम में बिजी है, सारा न्यूज़पेपर निकाल के पढ़ रही है। आज ही पढ़ लेगी सारा न्यूज़पेपर। और मैं नहीं जाऊँगी उसे समेटने अभी, जब तक पूरा नहीं निकाल देगी। कोई फ़ायदा नहीं है समेटने का, फिर से वही करेगी। अब चलो मम्मा पास, सुने, चलो मम्मा पास। क्यों सारा रायता फैला दिए?
मेरे डिनर में पोहा, क्योंकि मैंने दोपहर में नहीं खाया था। पोहे से तो लगता है मेरे पति और बच्चे जैसा रिश्ता है। अगर एक टाइम जैसे पति बच्चे को ना देखो तो इंसान बेचैन हो जाता है, वैसे मैं पोहे के लिए हो जाती हूँ। एंड पति देव का है थोड़ा सा समोसा का आलू है ये। बाय द वे मैंने भी आज एक समोसा खाया, पता नहीं बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। चटनी दिन वाली सब्जी है, थोड़ा सा पोहा है मेरा, रोटी है उधर, थोड़ी सी दाल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड नेक्स्ट व्लॉग क्या होने वाला है, सभी गेस्ट आ गए हैं घर पे, तो उसी से रिलेटेड सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। सो टेक केयर, बाय बाय। एंड टीवी कैबिनेट जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसका लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस व्लॉग में नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि मैंने पूरा देखा ही नहीं। सो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाय बाय।